कृष्णा दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल देव उठानी एकादशी है। इसे प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन चतुर्मास का समापन होता है, क्योंकि इस तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर गुरुवार को शाम 7:30 से शुरू हो रहा है और इस तिथि का समापन 4 अक्टूबर को शाम 6:08 पर होगा। देव उठानी एकादशी 4 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। यानी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ 4 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। इसे देव उठानी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह भी है। देव उठानी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। फिर इस दिन से चतुर्मास भी खत्म हो जाता है और सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठानी एकादशी का जो मुहूर्त है, जिसमें किसी भी समय बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जाते हैं। देव उठानी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी माता का विवाह करने की प्रथा निभाई जाती है। विवाह में सभी रस्में उसी तरह निभाई जाती हैं जिस प्रकार से वर और वधू का विवाह किया जाता है। तो चलिए हम देव उठानी एकादशी और तुलसी जी के विवाह का महत्व और कथा की विधि जानते हैं कि वो क्या है। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। ये साल में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये एकादशी एक अभूत मुहूर्त है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित हैं। इस विधि पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है और कुछ लोग इसे निर्जल भी रखते हैं, पानी पी के पूरा दिन बिताते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठान का एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। फिर मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। लक्ष्मी स्वरूप तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी को पुकारते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। तब दानवी राजा बलि ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था और वह मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में निवास करने का वरदान मांग लिया था। राजा बलि की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहने का वरदान दिया था। तभी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दौरान सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य, धर्म के कार्य सब कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक बंद होते हैं। और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जब श्री विष्णु जागते हैं तो बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने लगते हैं। इन 4 महीनों को ही चतुर्मास कहा जाता है। हम दोस्तों बात करेंगे कि देव उठानी एकादशी का महत्व क्या है। तो चलिए, शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज शंखासुर से अंत तक सभी देवता और देवी बहुत परेशान हो चुके थे। सभी एक साथ मिलकर विष्णु भगवान और भगवान शंकर के पास गए। इस राक्षस के अंत करने की उन्होंने सबने प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु और दैत्य शंकरसुर के बीच कई दिनों तक भयानक युद्ध चलता रहा। भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंकासुर का वध दिया। लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण भगवान श्री विष्णु काफ़ी थक चुके होते हैं। तब वे क्षीर सागर में जाकर विश्राम करने लगे और फिर सो गए। इस दौरान पूरी सृष्टि का कार्यभार उन्होंने भगवान शिव ने अपने कंधों पर ले लिया और श्री विष्णु जी ने उनको दे दिया। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, यानी कि जो कल 4 नवंबर को एकादशी देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के जागने पर भगवान शंकर समेत सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की और सृष्टि के संचालन का कार्यभार दोबारा से उन्हें सौंप देते हैं। इस कारण से प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी, देव उठानी
देव उत्थान काशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी जी का विवाह होता है। देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम था वृंदा, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और धर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के अस्तित्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पाते। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी का अस्तित्व भंग किया। इससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उनका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी जी को यह बात पता चलती है तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह कराकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की खंडकी और पौधे के रूप में आज भी धरती पर है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। तो दोस्तों, शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इसके अलावा तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति होती है। श्री हरि के भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। अगर आज तक आपने कन्यादान नहीं किया तो तुलसी विवाह करा के आप इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देव उठानी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा और इस दिन देवों को जगाया जाएगा। तो धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।